रीवा के जिला पंचायत कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान पंचायत सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष पर राशि गबन करने का आरोप लगाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर पंचायत उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद पंचायत उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपा। वहीं मामले पर अब जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के इशारे में शिकायती पत्र दिए जाने की बात कही है। दरअसल बीते दिन जिला पंचायत कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य सहित पंचायत उपाध्यक्ष के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर परफॉर्मेंस ग्रांट राशि के गबन किए जाने का आरोप लगाया गया, जिस पर काफी विवाद की स्थिति निर्मित हुई। जिसके बाद अचानक पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर खुद को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगा दिया तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा दी गई धमकी के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले को लेकर अब पुलिस की टीम ने जांच की बात कही है। इसके अलावा मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा का अपना अलग ही पक्ष सामने आया है तथा पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा ने भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी पर संगीन आरोप लगा दिए। मामले पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा का कहना है कि बीजेपी विधायक के इशारे पर उनके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक शिकायती पत्र सौंपा गया है। समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की बात होने लगी तो कुछ परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा आया था, जो पिछले बार भी आया तो 4 करोड़ अध्यक्ष जी ने अपने ही क्षेत्र बसामन मामा में एनीकट के लिए दे दिए थे। तब भी हमने विरोध किया था तो उन्होंने यही कह के टाल दिया कि हमारे कुछ सदस्य हैं 17 सदस्य, उनके द्वारा मैंने प्रस्ताव पारित करा लिया है, आप विरोध करिए तो आप बस का विरोध मैं लिखवा देता हूं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने विरोध किया था उस समय भी। किसके द्वारा बोला गया? ये अध्यक्ष जी अभय मिश्रा जी ने बोला था पिछले बार बैठक में। फिर इस बार फिर बैठक हुई और इस बार 2 करोड़ रुपया आया, फिर उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए दे दिया। इसमें भी मैंने बोला कि अध्यक्ष जी यहाँ पर आज फिर मैं बोलूँगी, यहाँ पर फिर गलत हो रहा है और सीओ साहब आप भी इसमें गलत में आप साथ मत दीजिएगा, आप जो न्याय होगा बोलिएगा। सीओ साहब ने कहा बिल्कुल न्याय मैं बोलूँगा। आज वहाँ पर सभी सदस्यों को खतरा था, क्योंकि आज जो बैठक थी तो मैंने जब शुरू में ही कह दिया तो अध्यक्ष जी कुछ देर में उठकर चले गए। शायद वो डर गए कि ये लोग इस पर बोलेंगे तो वो चले गए, और जब चले गए उसके बाद बैठक उन्होंने निरस्त करवा दिया फ़ोन करके कि बैठक नहीं होगी क्योंकि अधिकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर बैठक निरस्त तो हो गया, लेकिन जब अपन लोग नीचे उतरे तो वहाँ बैठे थे अपन लोग सीओ साहब के पास चैम्बर में। इतने में पता चला कि जयवीर सिंह जी बाहर निकले तो देखे कि बाहर बहुत भीड़ थी, 50-60 लड़के खड़े थे बाहर, 5-6 गाड़ियाँ आई थी, लड़के आए थे, गुंडे टाइप के थे। तो जाके जयवीर सिंह जी ने बताया कि ये तो लगता है यहाँ पर किसी ने गुंडे भेजा, कौन भेज सकता है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ की थी। तो फिर हम लोग सीओ साहब को विश्वास नहीं, उन्होंने कहा कि चलिए मैं चलता हूँ देखने। जब बाहर सीओ साहब भी हम लोगों के साथ निकले तो देखे तो सही वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत हम लोगों को बोले कि आप महिला हैं और आप लोग चलिए मैं आप लोगों को गेट के बाहर निकलवाता हूँ। तो सीओ साहब खुद जा कर के गेट के बाहर हमको गाड़ी में बैठवाए और हम अविनाश जी और सभी सदस्य बाहर निकले। और जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह की वो स्थिति बनाए, सारी महिलाएं डर के मारे कहीं इधर छुप गई, कहीं उधर छुप गई, सब डर गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि वहाँ क्षेत्र की बात थी। तो मैं पहले भी हमेशा विरोध की हूँ और आज भी कर रही हूँ कि मैं आई वहाँ से सीधे अपन लोग सभी सदस्य आए, 7-8 सदस्य आए, उसमें जयवीर सिंह जी भी थे, सभी लोग थे। तो आए यहाँ, मैं बोली कि कोई नहीं जा रही महिला, मैं तो चलूँगी। और मैं आई यहाँ एसपी साहब से मिली। आज एसपी साहब नए आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपना ये शिकायत लिखवाइए यहाँ। और मैं सीओ साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से भी अपन बात की तो कलेक्टर साहब भी ने यही कहा कि आप वहाँ शिकायत करिए। और एसपी साहब ने कहा मैं सीओ साहब से वहाँ का सीसीटीवी कैमरा से वहाँ की यथास्थिति निकलवाता हूँ और जो भी है आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि जो भी ये मतलब किए हैं कि वहाँ गुंडे बुलवा कर मरवाने का जो भी प्लान रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कल समीक्षा बैठक हुई थी, कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी और आरोप के खिलाफ आरोप भी लगाए गए हैं। आज मैंने पेपर में पढ़ा है, फिर मैंने उसकी जानकारी भी ली है।
सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 सालों में 1 रुपए का कोई काम नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों में लूटपाट, विधायक निधि का बुरा इस्तेमाल, ये सब दंड जो हुए हैं। इसी बीच हमने 4 करोड़ रुपए का एनीकट का पैसा दिया। वो पैसा 1 साल से पड़ा हुआ है आरईएस के अधिकारियों को धमका के कि काम टेंडर मतलब पैसा दिया हुआ है एनीकट बनाने के लिए। वो एनीकट बन जाएगा तो वहाँ से बकिया तक पानी भरेगा, दोनों तरफ के 50 गाँव सिंचित हो गए, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा काम है, तो उसके लिए मैंने 4 करोड़ रुपए दिए कि हो जाए। वो पुरानी हमारी अभिलाषा थी, तो उसको रोक के रखा। फिर इनका अब मैंने आरोप देखा कि वो अपने उसके लिए, मेरा ये जो आरोप लगा रहे हैं वो तिघरा है, वो तिघरा में मेरा है। ये मैंने उस रोड का नहीं दिया, मैंने दूसरी रोड का दिया। कवर्धा से वो जो नहीं है, एकदम डिफरेंट मार्ग, उसका कोई संबंध नहीं। अब उसको भी रोकने का प्रयास, पहले डीएमएफ में बैठक हुई, उसमें मेरा हिस्सा था, उसको रोका गया। हमने मान लिया कि शासन सत्ता की दादागिरी है, ये राजनीति में चलता है कि चलो हो गया, जिसकी सरकार हो दूसरे को दबाता है, नहीं करता, कोई बात नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ मैं, अपनी एजेंसी है, 2 तरह की राशियाँ, एक परफॉर्मेंस निधि है जो सरकार से आती है और हर साल, और उसको सदस्यों में बांटना रहता है, वो 3 सालों से आई नहीं। दूसरा जिला पंचायत निधि है जो अध्यक्ष के विवेकाधीन है, पर उसमें लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 18 तारीख को नई गढ़ी में जब बैठक हुई तो उसमें 18 से सदस्यों से ऊपर सदस्य उपस्थित होकर के बहुमत से उन्होंने जो चीज़ हमने रखी उसको पारित किया। तब ये कुल मिला के स्थिति यह है कि 32 सदस्यों की जिला पंचायत है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी। उसमें एक सदस्य अब नहीं रहे, 31 हैं। मैं जब अध्यक्ष बना मुझे 25 वोट मिले, आज भी मेरे साथ 25 साथी, बचे 6 में ये जो कल 6 थे, ये 6 पहले दिन से हमसे अलग। तो इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि एक उपाध्यक्ष जिसको हमने बनाया, खुद ही ने बनाया, तो वो क्या बोलते गणवेश वितरण वाला वो था ना, इसके हस्बैंड ने काम करके वो घोटाला किया था, तो उसका मैंने रखा था। तब से वो थोड़ा सा लग रहती कि 12 करोड़ की लूट ना हो गई थी यहाँ, मतलब फर्जीकरण। तो वो और एक और नया लड़का है वो, और बाकी 3-4 वो दूसरे दल के, ये मिला के इनमें से 3 ऐसे हैं जिनका जिला बदर है, के आरोपी हैं, यहाँ से इनके ऊपर भारी मुकदमे हैं, क्रिमिनल हैं। तो ये 6 मिलकर शुरू करते रहे हैं, यही कल 6 थे। मुझे क्या मालूम, समीक्षा बैठक 1-2 विषयों को लेकर की थी, कोई हमारा एजेंडा तो था नहीं कि कोई हमारे लिए ज़रूरी काम था। नल जल योजनाओं की समीक्षा हो जाए और जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनका हो जाए, तो उसके लिए कल रखा गया।